नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए। तो हम यहाँ पर प्रश्नावली आज 8.1 आते हैं। तो बहुत सवाल कर रहा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। यानी कि सेक थीटा बराबर 13/12 दिया गया है और त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, इसमें से आपको 5 बताना है। तो देखिए, बनाने से पहले यहाँ पर आप लिखिए सॉल्यूशन, या हिंदी में लिखिए आप हल। सॉल्यूशन लिखिए या हिंदी में आप हल लिखिए। तो यहाँ पर हमको दिया गया है क्या, सेक थीटा बराबर 13/12 दिया गया है। तो हम यहाँ पर जानते हैं इसका मान, सेक थीटा का मान जानते हैं h/b होता है। तो बराबर में लिखेंगे 13/12। तो h बराबर हम लिख सकते हैं 13 और b बराबर लिख सकते हैं 12 और p बराबर लिख सकते हैं वाट, क्योंकि इसका मान नहीं है पता। तो p बराबर सूत्र होता है √h² - b²। तो h का मान कितना है 13, तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर माइनस b का मान कितना है 12, तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144। तो बराबर दे करके यहाँ इसमें घटा दीजिए, तो 5, फिर ये घटा तो 2 और 1 1 खत्म, यानी कि √25 आया। तो आपका इसका वर्गमूल 25 का हो जाएगा 5, यानी कि p बराबर आके आपका 5, p बराबर 5 आ गया। अब अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों, हम आपको अभी जो बताएंगे ये आप कभी फिर नहीं भूलिएगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले क्या आता है आपका साइन थीटा, उसके साइन के बाद होगा आपका कोस थीटा, कोस के बाद आएगा आपको टेन थीटा। ये 3 याद रखिए, बाकी सब आपको याद हो जाएगा। साइन कोस टेन, बस यही 3 याद रखिए, सब याद हो जाएगा। तो अब याद रखिए, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, ठीक। और कोस थीटा का मान होता है कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। सेक थीटा होता है, और फिर टेन का उल्टा होता है कोट। टेन का उल्टा होता है कोट। तो बराबर दे दिया सब में। अब इसका मान को याद रखना है। तो देखिए, मान याद रखने के लिए आप बड़ा ध्यान से सुनिएगा, इसमें भी कर देते हैं इस तरह से। अब देखिए, तो सबसे पहले क्या देख रहे हैं आप, साइन कॉस टेन। तो याद रखिए, पंडित से पंडित यानी पंडित, पी से क्या आता है लंब, बद्री प्रसाद, पी से लंब, बी से आधार और पी से फिर लंब। तो अब इसका मान बैठाना है। तो मान बैठाना है, जैसा कि हम जानते हैं पंडित बद्री प्रसाद, ठीक। देखिए, पंडित पी से लंब, बी से बद्री यानी बेस यानी आधार, पी से लंब। तो पंडित बद्री प्रसाद, नीचे क्या लिखेंगे हरि बोल, बी से बोल, पंडित बद्री प्रसाद, नीचे हरि बोल, ये हो गया। अब देखिए, जब आपने देखा कि इसका उल्टा इधर है, इसका उल्टा इधर है, तो इसका उल्टा उधर हम लिख देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर h/p, इसका उल्टा क्या हो जाएगा इसका उल्टा हो जाएगा h ऊपर चल जाएगा, h और b नीचे आ जाएगा। इसका उल्टा हो जाएगा b ऊपर चल जाएगा और p नीचे आ जाएगा। अब देखिए, इधर इसका उल्टा हो गया होगा हरि बोल आ गया, और नीचे देखिए पंडित बद्री प्रसाद आ गया। इसका ऊपर में देखिए पंडित बद्री प्रसाद, यही चीज के नीचे है पंडित बद्री प्रसाद, और इसके नीचे क्या है हरि बोल, इसके नीचे है, यही चीज के ऊपर होगा हरि बोल, है ना। तो दोस्तों, आपको ये 3 याद रखना है, और इसका इधर उल्टा होता है, यानी कि साइन याद रखिएगा तो आपका कोसेक मान याद अपने आप रहेगा, कोस का याद रखिएगा, सेक का मान आपको अपने याद रहेगा, टेन का मान याद रखिएगा,
कोट का मान अपने आप याद रखिएगा। तो देखिए कैसे याद रखना है। तो मन में जस्ट ये तीनों सोचेंगे लाइन में और डायरेक्ट लिखेंगे पंडित बद्री प्रसाद, नीचे हरी हरी बोल, इस तरह से लिख लेंगे आंख बंद करके। चलिए दोस्तों आप लोग आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब इन सभी का मान बैठाते हैं। तो पहला क्या है, पी का मान कितना निकला आपका 5। तो यहाँ पे बराबर लिख लीजिए 5। और एच का मान कितना है 13, एच का मान 13। अब बी का मान कितना है 12, बी का मान 12 और एच कितना है 13, एच 13 है। उसके बाद फिर पी कितना है, पी आपका कितना निकला 5, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। बी कितना है, बी आपका 12 लिख देंगे। तो देखिए दोस्तों अब जब इसी का इधर उल्टा है तो इसको उल्टा देंगे, तो यहां क्या हो जाएगा आपका 13/5। ये कितना है 12/13 है, तो ये हो जाएगा आपका 13/12। ये कितना है 5/12 है, तो ये हो जाएगा आपका 12/5। तो चलिए दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, आराम से निकल जाएगा। ये तीनों सूत्र याद रखिए, बाकी यदि अपने आप सूत्र याद रह जाएगा। तो अब आपका हो गया यहाँ पे सभी का आंसर। इसे पहले उतारिएगा, उसके बाद इसको आप आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप 6 वो लिख सकते हैं, आराम से नंबर मिलेगा अच्छे से। आप देख रहे हैं यदि कोट थीटा बराबर 7/8, तो एक नंबर देख रहा है 1 + sin थीटा ब्रैकेट ऑफ 1 - sin थीटा ब्रैकेट ऑफ बटे 1 + cos थीटा ब्रैकेट ऑफ 1 - cos थीटा ब्रैकेट ऑफ। दूसरा नंबर प्रश्न है कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो दोस्तों बनाने से पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे क्या सॉल्यूशन, या आप हिंदी में हल लिख सकते हैं। तो हमें दिया क्या गया है, यानी कि कोट थीटा बराबर दिया गया है 7/8। तो हम सभी कोट थीटा का मान जानते हैं कि कोट थीटा बराबर होता है आपका b/p। तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8। तो हम यहाँ पर इसे लिख सकते हैं, यानी कि b बराबर हो जाएगा आपका कितना 7 और p बराबर कितना हो जाएगा 8। b बराबर 7 और p बराबर हो जाएगा 8। तब हमको h का मान क्या हो जाएगा वाट। तो h बराबर निकालना है। तो h बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर p स्क्वायर और फिर प्लस b का स्क्वायर। तो √p कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपका b कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर √, कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 और प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो फिर √, कितना हो जाएगा जोड़ दीजिए 9 4 13 करो 3 बाकी 1 6 4 10 1 11, यानी 113 आ गया आपका, यानी कि h बराबर आ गया √, 113। अब हमें ज्ञात करना है क्या, एक नंबर या 2 नंबर। पहले एक ही नंबर बना लीजिए। तो क्या दिया गया है 1 + sin थीटा ब्रैकेट ऑफ 1 - sin थीटा ब्रैकेट ऑफ बटे में 1 + cos थीटा ब्रैकेट ऑफ 1 - cos थीटा ब्रैकेट ऑफ। तो दोस्तों एक ऐसा सूत्र होता है, यानी कि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में बराबर होता है a² - b², इतना होता है, यानी इसके बराबर इतना होता है। तो आप सभी देख रहे हैं ये a हो जा गया और ये a हो गया, तो ये भी a प्लस माइनस b दोनों सेम मिल रहा है दोनों में। तो हम इसे आप इसको यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं, इसे लिख करके कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से ऐसा इतना दिया हुआ है तो इतना लिख सकते हैं। तो आप ऐसे यहाँ पर लिख लीजिए, यानी कि a का स्क्वायर और फिर माइनस साइन का स्क्वायर हो जाएगा, साइन का स्क्वायर थीटा बटे में 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर थीटा। तो अब हमें यहां पर लिखना है, यानी कि 1 - साइन का मान क्या आता है p/h, इस पे स्क्वायर कर दीजिए बटे फिर 1 - कॉस का मान क्या होता है, कॉस का मान होता है b/h, इस पे स्क्वायर कर दीजिए। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यहां समझना है बात आप। अब यहां पर देखिए 1 - p का मान कितना है, तो p का मान 8 है, तो 8 बैठा दीजिए बटे उसके बाद h का मान यहाँ निकाले हैं, h का मान 113 √113, इस पे क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर बटे 1 है 1 दे देंगे माइनस
अब देखिए बी का मान कितना है 7, तो 7 यहाँ पर लिख देंगे बटे एच का मान, यानी एच का मान कितना है आपका √113, इस पे भी स्क्वायर कर देंगे। तो अब आपका क्या आ जाएगा, यानी कि एक का तो एक ही रहेगा माइनस इसका वर्ग करेंगे, यानी कि 8 का कितना हो जाएगा 64 बटे, और इसका क्या हो जाएगा कट जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, तो 113 बटे नीचे में एक का तो एक ही रहेगा माइनस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा बटे, और इसका रूट खत्म हो जाएगा यानी 113। अब देखिए इसको इसके साथ गुणा करिए, जब इसको इसके साथ गुणा करिएगा तो ये क्या होगा 64 घट जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जब देख रहे हैं कि 1 माइनस 64 बटे 113 है, तो नहीं कुछ तो उसके नीचे एक है, तो इससे इसमें गुणा करेंगे और ये क्या होगा घट जाएगा, तो 113 में 64 घट जाएगा, तो कितना बच जाएगा आपका 49 बटे 113। अब ये बड़ी वाला बटे दे दिया। अब नीचे भी वही कम होगा, यानी कि 113 को गुणा करेंगे और 49 घट जाएगा, तो कितना बचेगा, यानी कि 113 में 49 घटेगा तो 64 बच जाएगा, 64 बटे 113। अब ये क्या हो जाएगा पलट जाएगा, यानी कि ये जैसे के तैसे उतरेगा, 49 बटे 113 गुना ये पलट जाएगा 113 बटे 64। तो अब देख रहे हैं ये 113 और 117 कट जाएगा, तो आपका क्या बच जाएगा 49 बटे 64। ये आपका पहला का आंसर आ गया। उसके बाद अब दूसरा था, अब आपका दूसरा था क्या कि दूसरा है आपका 2 नंबर कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान होता है क्या बी बटे पी, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा बराबर, तो बी का मान कितना है, बी का मान है 7, तो 7 और पी का मान है 8, यानी कि इस पे स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, तो दोनों बराबर ही आया, ये आपका आंसर आ गया। सेम इसी का स्क्वायर कर दीजिए वर्ग, आंसर आ जाएगा 2 नंबर का। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।